Hey everyone, welcome to Spill Tea. So recently Urfi Javed got uninvited from a particular event. Initially she got the invitation and organizers wanted her to be there. But then some celebrities in a way were not okay with her being there. And शायद से इसी वजह से she was informed कि उसे इवेंट में आने की जरूरत नहीं है. नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स ये था इवेंट का नाम. इसमें कई सेलिब्रिटीज इन्वाइटेड थे एंड माधुरी दीक्षित ये अवार्ड शो में अवार्ड्स देती हुई नजर आई. माधुरी दीक्षित का ये क्लिप जो है ना वो सोशल मीडिया पे डाला गया. यहाँ पे वो वही इवेंट के दौरान ना पोस्ट करती हुई नजर आ रही थी एंड ये क्लिप को उर्फी ने अपने इंस्टा पे शेयर किया एंड उसके नीचे लिखा फन फैक्ट अबाउट दिस इवेंट दे रीच्ड आउट टू माय टीम इनवाइटिंग मी आई एक्सेप्टेड द इनविटेशन कैंसल्ड माय प्लान्स अरेंज्ड माय आउटफिट लास्ट मोमेंट दे टोल्ड माय टीम दैट आई एम नो मोर इनवाइटेड व्हेन वी आस्क्ड देम द रीजन दे सेड आई एम नॉट ऑन माधुरीज गेस्ट लिस्ट व्हाट अ वियर्ड रीजन. भाई मैं मर नहीं रही कहीं जाने के लिए बट टू टेल समवन नॉट टू कम लास्ट मोमेंट आफ्टर इनवाइटिंग देम ग्रो सम बॉल्स और बोरो फ्रॉम मी. अभी माधुरी जी के गेस्ट लिस्ट पे ऑर्गेनाइजर्स कैसे डिपेंड थे उसका लिंक समझ नहीं आया बिकॉज माधुरी जी वहाँ पे अवार्ड देने गई थी. एनीवेज पॉइंट हियर इज दैट समवन वाज नॉट ओके विद उर्फी बीइंग देयर. अभी वो माधुरी जी थी कि कुछ और रीजन था वो नहीं पता पर ऑर्गेनाइजर्स ने सिर्फ इतना ही रीजन दिया कि उर्फी माधुरी दीक्षित के गेस्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे अभी इवेंट में आने की जरूरत नहीं है. अभी ये जब रिएक्शन उर्फी का आया ना तब कई लोग इस पे कॉमेंट करने लगे सेइंग दैट फैमिली शो होगा मे बी आपको कोई भी अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करेगा. No one likes what you wear or the way you talk to people. That is why no one wanted you around them. I'm just guessing that is the reasoning. Arrange outfits. Wire, kiwi, pins या कुछ और. This comment was made because Urfi said कि उसने event के लिए outfit arrange किया था. So busy that she had to cancel other plans. Joke. फिर और एक tweet देखने मिला उर्फी का जिसमें she wrote I'm slowly understanding why Kangna behaves the way she does. When you have been ganged up against for so long, you go hard, you go queen. एंड कंगना का नाम यहाँ पे क्योंकि लिया गया था तो उसके जो फैंस है वो भी बोलने लगे दैट दिस गर्ल नीड्स टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हर टैलेंट लाइक कंगना बट हर सेंस ऑफ ड्रेसिंग विच मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल. शी हरसेल्फ कैन नॉट कैरी व्हाट शी वेयर्स. इन अ वे कई कॉमेंट्स उर्फी के अगेंस्ट देखने मिले थे. नो वन वॉज डिफेंडिंग हर इन दिस सिचुएशन. अब ये सिचुएशन में आई फील कि अगर इसे उर्फी से ना जोड़े एंड ऐसी एक जनरल वे में इस पर रिएक्ट करे तो किसी भी इन्वाइट करके फिर बोलना कि मत आओ इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड कोई भी इससे हर्ट होगा. ऑब्वियसली इवेंट कैंसिल हो रहा तो अलग चीज है बट एंड मोमेंट पे सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को बोलना कि आपको आने की जरूरत नहीं है दैट हर्ट्स. ये इवेंट की वजह से हो सकता है कि उर्फी ने अपने दूसरे प्लान्स को शिफ्ट या कैंसिल किया हो एंड एंड मोमेंट पे ऑर्गेनाइजर्स का बोलना कि मत आओ दैट वाज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल. उनका काम था पहले ही गेस्ट लिस्ट फाइनलाइज करना एंड ये देखना कि किसी और को उस गेस्ट लिस्ट से प्रॉब्लम तो नहीं है फिर जाके उन्हें इनविटेशन सेंड करना चाहिए था. एंड यू कैन से दिस कि उर्फी को क्या जरूरी काम हुआ. शी इज नाउ अ बिजी पर्सन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. जोमैटो जैसे बड़े ब्रांड्स भी उसके साथ कोलैब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइनअप होगा उसका काम. ये हो गया एक पार्ट को एड्रेस करके. क्लियरली यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजर्स की गलती है पर यहाँ पे सेकंड पार्ट ये भी है दैट उर्फी जो अपने सिचुएशन को कंगना के सिचुएशन से कंपेयर करी है वो करेक्ट नहीं है. कंगना को साइडलाइन काफी डिफरेंट रीजन की वजह से बॉलीवुड में किया जाता है. रीजन्स लाइक कि वो एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस है, पीपल प्लीजर वो बिल्कुल नहीं है, नेपोटिज्म के अगेंस्ट ओपनली शी हैज केप्ट हर ओपिनियंस. बट उर्फी के केस में लोग उससे इसलिए जुड़ना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रोवर्शियल आउटफिट्स. अभी ये केस में अगर हम सब ब्लंटली ऑनेस्ट होकर अपना ओपिनियन रखें तो मेजॉरिटी लोग यही बोलेंगे दैट उर्फी के आउटफिट्स इतने फैशनेबल नहीं लगते एंड एट टाइम्स अप्रोप्रिएट भी नहीं होते. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब उर्फी इवेंट्स में जाए अपने स्टाइल वाला आउटफिट पहन के तो उसके आसपास वालों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है बिकॉज ए हर अटायर इज समथिंग जिसमें वो एट टाइम्स खुद स्ट्रगल करती है. शी कांट वॉक कभी कभी एंड बी इट लुक्स वेरी डेलिकेट. अगर कुछ टच किया आपने तो कुछ गिर जाएगा या फट जाएगा. कुछ आउटफिट्स काफी डेलिकेट रहे उर्फी के पर्टिकुलरली वो पिन्स एंड पेपर वाले. तो ऐसे इवेंट्स में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर है जैसे कि इस केस में इट वाज माधुरी दीक्षित वो थोड़ा हेजिटेट करे बिकॉज उर्फी क्या पहन के आएगी इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आई अग्री एट टाइम्स वो बहुत ब्यूटीफुली रेडी होती है बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्टली सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट यूज करके रेडी हो जाती है. देर इज नो इन बिटवीन. सो द फियर ऑफ अननोन इज समथिंग दैट मे किक इन ड्यूरिंग सच इवेंट्स. इफ माधुरी दीक्षित ने अपने गेस्ट लिस्ट में उर्फी को नहीं डाला है तो पॉसिबिलिटी है कि माधुरी जी वांट्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल आउटफिट्स अराउंड हर. इस वजह से शी इज अवॉइडिंग उर्फी. ये पूरे सिनेरियो में फॉल्ट ऑर्गेनाइजर्स का है, उर्फी का नहीं है ना ही माधुरी जी का है बिकॉज एंड ऑफ द डे उर्फी टोटली हैज द राइट टू डू व्हाटएवर शी वांट्स बट दूसरे लोगों के पास भी राइट है टू फील कंफर्टेबल. यू नो इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल अराउंड समवन तो दे अवॉइड एसोसिएटिंग विद देम एंड दैट इज वेरी सिंपल. ऑल्सो जस्ट एन एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर माधुरी दीक्षित अभी कई सालों से अवार्ड शो के साथ एसोसिएटेड है समथिंग 2019 या 18 से. एज चीफ गेस्ट मल्टीपल टाइम्स उन्हें बुलाया गया है. इस साल 2 चीफ गेस्ट थे, एक माधुरी दीक्षित और दूसरी सोनाली बेंद्रे. सो माधुरी जी जो है ना वो एक अच्छा पावरफुल पोजीशन होल्ड करती है नेशनल अवार्ड शो के साथ. तो किसको बुलाना है और किसको नहीं इसमें उनका सजेशन ऑफ कोर्स लिया जाता होगा. तो हियर आई फील लाइक ऑर्गेनाइजर्स को पहले सजेशन लेने के बाद इन्विटेशन सेंड करना चाहिए था
इनविटेशन सेंड करने के बाद उसमें चेंजेस करना इज नॉट प्रोफेशनल। अपार्ट फ्रॉम दैट पिंक विला के एक आर्टिकल पे भी उर्फी कमेंटेड। उस आर्टिकल में पिंक विला ने लिखा था, OMG उर्फी जावेद एक्सपोजिंग अगेन। इस पे उर्फी सेड, पिंक विला के स्टैंडर्ड्स तो मेरे कपड़ों से भी कम है। व्हाट अ सेक्सिस्ट हेडलाइन। ऑल्सो डू योर होमवर्क, इट इज उर्फी। इफ यू वांट टू इंसल्ट मी ट्राई हार्डर। ऑफकोर्स यहाँ पे जिस तरह सेंटेंस को फ्रेम किया गया है ना, दैट इज नॉट ओके कि उर्फी एक्सपोजिंग अगेन। तो उर्फीज रिएक्शन हियर इज अंडरस्टूड, बट देन एक जेन्युइन सवाल यहाँ पे आता है कि व्हेन उर्फी स्टार्टेड हर जर्नी एंड व्हेन शी वाज नॉट दैट फेमस, जस्ट बिग बॉस OTT उसने किया था, बट बिग बॉस की वजह से वो इतना मीडिया में बनी नहीं रही। उसे मीडिया अटेंशन उसके आउटफिट्स के लिए मिलता रहा। एंड तभी के आर्टिकल्स में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता था कि वो सच अ फैशनेबल आउटफिट बाय उर्फी जावेद। ऐसे वर्ड्स कभी यूज नहीं किए गए। तभी भी दे यूज टू यूज वर्ड्स लाइक रिवीलिंग या एक्सपोजिंग, बट वो टाइम पे उर्फी को इतना इशू नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मीडिया अटेंशन उसे चाहिए था। एंड समवेयर शी हैज टू अग्री ऑन दिस कि उसे पता था कि वो क्या करी है। शी मार्केटेड हरसेल्फ एज अ पर्सन हु वेयर्स वियर्ड आउटफिट्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ गलत है। इंस्टेड आई वुड से कि काफी स्मार्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज किया है उर्फी ने। इट हैज वर्कड इन हर फेवर। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब शी वॉज नॉट दैट फेमस तब शी वॉज ओके गेटिंग कैप्चर्ड बाय मीडिया हाउसेस, जो बाद में जाके ऐसे ही आर्टिकल्स लिखने वाले थे उसके ऊपर। बट अभी जब वो फेमस हो गई है, उसका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बन चुका है, तब वही आर्टिकल्स पे उसे गुस्सा आ रहा है। दैट इज वियर्ड। इनिशियली वो हर वीक ना और वियर्ड देन और वियर्ड से क्लोथ्स पहनते जाती थी। बाउंड्रीज वो पुश करती, अदरवाइज वो बस नहीं क्रिएट होता मीडिया में, क्योंकि नॉर्मल फैशनेबल क्लोथ्स वो पहनती तो कुछ भी यूनिक नहीं रहता वहाँ। एंड पहले ऐसे आर्टिकल से जो अटेंशन एंड फेम मिल रहा था, दैट शी वांटेड। सोचो मीडिया वाले उर्फी को कवर नहीं करते, डू यू फील कि वो इतने कम टाइम में इतनी फेमस होती? तो शी हैज ओपनली यूज दिस टैक्टिक। डू यू फील कि जब ये लोग उर्फी का आउटफिट घर में डिजाइन करते होंगे, तब उर्फी एंड उसके टीम में ये डिस्कशन नहीं होता होगा कि अरे दिस इज वेरी सेफ आउटफिट, इतना रिवीलिंग नहीं है कि बस क्रिएट हो, चलो यहाँ से काटते हैं या वहां से काटते हैं। ऑफकोर्स होता होगा, वर्ड्स ये नहीं होंगे, बट उनका आउटफिट क्रिएट करने का पर्पस इसके अराउंड ही है कि कॉन्ट्रोवर्शियल आउटफिट्स बनाना है। जस्ट दैट ओपनली दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। दे विल ऑलवेज से कि वो हाई एंड फैशन ला रहे हैं, पर उर्फी ने अपना ब्रांड ही इसके अराउंड बनाया है। जैसे मनीष मल्होत्रा का नाम सुन के क्या आता है आपके माइंड में? फॉर मी इट इज ब्यूटीफुल ब्राइडल लहंगास, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वाले आउटफिट्स। तो ही हैज क्रिएटेड हिज ब्रांड अराउंड सच इमोशंस। Whereas उर्फी जावेद, बी ऑनेस्ट व्हाट थॉट कम्स टू योर माइंड? फॉर मी इट इज वियर्ड क्लोथ्स। तो ये उर्फी ने ही ब्रांड क्रिएट किया है। शी हैज ओनली सेट द पैरामीटर्स कि लोग किस वे से उसे परसीव करेंगे, कौन सा इमेज वो बिल्ड करना चाहती है। एंड दिस परसेप्शन इज नॉट बिकॉज उर्फी एक फीमेल है, ऐसा नहीं है। रणवीर सिंह एक मेल है, स्टिल उसके आउटफिट्स को वियर्ड लाउड ऐसे टैग्स मिले हैं। नॉट सेइंग दैट कि पिंक विला फॉल्ट में नहीं है, बट ये बोला कि ये टाइटल से वो लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, दैट मेक्स नो सेंस। आपने ये ब्रांड इमेज बनाया है, ये वर्ड्स के साथ आप ही जुड़ी हो। एंड फॉर सो लॉन्ग उर्फी हैज कैश्ड इन ऑन सच अटेंशन। जो मीडिया वाले उर्फी की फोटोज क्लिक करते हैं देन उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनके कभी कैप्शंस देख लेना। तो डू यू थिंक उर्फी इतने वक्त से अवेयर नहीं है कि कौन से इंटेंशन से ये मीडिया वाले उसे कवर कर रहे हैं? बट शी इज नॉट कॉलिंग आउट दोज बिग पेजेस। शी नोज दिस कि वो मीडिया वालों को डिसोन नहीं कर सकती, बिकॉज देन वो एक्सपोजर कैसे मिलता। सी नो वन इज स्कूलिंग उर्फी हियर कि उसे क्या पहनना चाहिए। शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, पर फिर शी हैज टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अदर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू देयर लाइकिंग्स। दे कैन ऑल्सो हैव ओपिनियंस, दे कैन ऑल्सो हैव अ चॉइस वेदर टू बी एसोसिएटेड विद सच कॉन्ट्रोवर्शियल आउटफिट ऑफ हर्स और नॉट। एंड इसी वजह से माधुरी जी वाले इवेंट इशू के मैटर में ना हार्डली एनीवन डिफेंडेड उर्फी। अदरवाइज ऐसे केसेस में लोग सपोर्टिव रहते हैं अगर किसको साइडलाइन किया जा रहा है, पर इस बार ऑडियंस से वो रिएक्शन नहीं आया क्योंकि वो दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर कर रहे थे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो सेलिब्रिटीज उर्फी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते उन पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।